2001 में क्रिकेट किट खोलने वाले अफगानी खिलाड़ियों ने 2023 में क्रिकेट को दरियाफ्त करने वाली इंग्लैंड टीम को चारों शाने चित किया। और बहुत सी बहस हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बहुत मदद की, बीसीसीआई ने उनकी बहुत मदद की। दोनों बोर्ड्स ने यानी पाकिस्तान और इंडियन बोर्ड ने अफगानिस्तान की कितनी मदद की और सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है अफगानिस्तान टीम को आज यहाँ पहुँचाने का, इसके ऊपर हम आज का व्लॉग कर रहे हैं। दोनों की जो खिदमात है मैं बारे में बताऊँगा, फिर फैसला आप करिएगा कि किसने ज़्यादा किरदार निभाया अफगानिस्तान टीम को आज की अफगानिस्तान टीम बनाने में। और आखिर में मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान टीम जहाँ पर आज खड़ी है उसका क्रेडिट किसको जाता है। 2001 बल्कि शुरू करते हैं 1995 में, जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरअसल सेटअप किया गया, मगर फ़ौरन उन पर पाबंदी लगी। अफगानिस्तान में खेलों पर पाबंदी थी तो क्रिकेट पर भी पाबंदी लगी। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज पेशावर एक मेन मरकज़ था अफगानी क्रिकेटर्स का, जो नरोज़ मंगल उनके पहले कप्तान थे। अफगानिस्तान के किसी भी पैटर्न के पहले कप्तान नरोज़ मंगल थे और शुरुआत से ही मोहम्मद नबी अफगानिस्तान टीम के साथ जुड़े थे। और बहुत से क्रिकेटर थे जो खेलते थे इस्लामिक कॉलेज पेशावर में, जिसमें मोहम्मद शहजाद विकेट कीपर भी शामिल हैं। अब के खिलाड़ियों में आप राशिद खान को भी शामिल कर सकते हैं, नवीनुल हक को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस्लामिक कॉलेज पेशावर जो था वहाँ पे वो क्रिकेट खेलते रहे थे। मगर 2000 में उन पर से पाबंदी हटी और 2001 में उनको एफिलिएशन मिल गई आईसीसी की तरफ से। और 2001 वो साल था जब पहला कदम उठाया था अफगानिस्तान ने। और पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो डोमेस्टिक का सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसकी ग्रेड 2 में नुशायरा के खिलाफ पहला मैच खेला था और कप्तान नरोज़ मंगल थे और उस टीम में मोहम्मद नबी भी शामिल थे। ये मैं आपको 2001 की बात कर रहा हूँ। 3 मैचेस खेले थे उन्होंने, नुशारा, हरीपुर और एक तीसरी टीम थी, और तीनों के खिलाफ उनको हार हुई थी। उसके बाद 2003 में पाकिस्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट एक टूर्नामेंट होता था जस्टिस कॉर्नेलियस के नाम से। उसके अंदर भी अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ी खेले थे और उकाड़ा और रहीम यार खान जैसी टीमों के साथ उनका मुकाबला हुआ था। फिर 2006 आता है जब अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो जाते हैं इंग्लैंड और इसेक्स और लंकाशायर जैसी काउंटीज़ के खिलाफ मैचेस खेलते हैं और उनको कामयाबी भी मिलती है। 2007 में एशियन क्रिकेट काउंसिल कप में ओमान के साथ वो ट्रॉफी फाइनल में शेयर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना आप दिखाना शुरू हो गए अफगान क्रिकेटर्स यहाँ से। फिर क्या होता है, फिर 2010 में ही वो यूएई को हराते हैं और 2010 में जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था, जहाँ पे पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार हुई थी, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं यूएई को हराकर। उसमें वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलते हैं और भारत के खिलाफ खेलते हैं, मगर दोनों में उनको हार होती है। फिर आता है 2011। आपको याद होगा कि इसको मिनी PSL कहा जाता है और फैसल बैंक एक T20 टूर्नामेंट होता था, इसमें बाहर का कोई क्रिकेटर नहीं खेलता था, पाकिस्तान के ही क्रिकेटर खेलते थे। मगर वो T20 कप इतना तगड़ा होता था कि सभी पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो जितने भी थे वो उसके अंदर खेलते थे। तो उसके अंदर अफगान चीताज़ के नाम से एक टीम एंटर हुई थी, जिसमें मोहम्मद नबी, मैं को बता रहा हूँ कि फ्रॉम स्टार्ट से मोहम्मद नबी उस सेटअप में आ रहे हैं, नजीबुल्ला थे और भी बड़े बड़े नाम थे जो खेले थे, शहजाद थे, उनके शाहपुर एक फास्ट बॉलर होते थे, वो खेले थे। तो बड़े बड़े नाम जो अफगानिस्तान की पूरी टीम थी एक्चुअली में वो खेली थी फैसल बैंक टूर्नामेंट में। और फिर 2013 में किसी बड़ी टॉप टीम के साथ अगर कोई पहला वनडे मैच खेला तो वो पाकिस्तान टीम थी और वो शारजा में खेला था और पाकिस्तान को ऑफ कोर्स उसमें जीत हुई थी। मगर ये अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा स्टेप था कि वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो खेल रही हैं। ये मैं आपको 2013 की बात कर रहा हूँ। फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, बड़े कोचेस जो थे वो अफ़गान टीम के साथ जुड़े थे। उनमें आप 2009 से लेकर 2011 तक कबीर खान थे। फिर उनके साथ जुड़े थे इंजमामुल हक जो 2015 में जुड़े थे। उसके अलावा यूनुस खान, राशिद लतीफ़ को मिस कर गया हूँ, राशिद लतीफ़ जुड़े थे इनकी कोचिंग के साथ। फिर यूनुस खान जुड़े थे और उसके बाद हालिया में इमरान फरद और राना नवीदुल हसन जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो इनके साथ जुड़े थे। और पाकिस्तान की हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी तब उनका नाम था, तो तकरीबन 25-30 अफ़गान क्रिकेटर्स जो हैं वो आए थे और लगातार 4 हफ्ते उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग की थी पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल कोचेस के साथ। कराची की एकेडमी में भी वो ठहरे रहे थे और उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग की थी। और आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान टीम जो है वो उन्होंने अपना आप दिखाया और सब उनको कदर की निगाह से देखने लगे कि अफ़गानी क्रिकेटर जो हैं वो एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर सामने आ रहे हैं। फिर राशिद खान, आप सबको मालूम होगा कि इंजमामुल हक ने उनको चुना था। राशिद खान भी
इस्लामी कॉलेज जो मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे खेलते रहे हैं। तो ये उनका थोड़ा मुख्तसर सा एक टाइम था जो वो खेलते रहे। इसके अलावा एबियन मैक्रो जो बैंक का टूर्नामेंट होता था उसके अंदर भी अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो खेलते रहे हैं। बल्कि मोहम्मद नबी मुझे याद आया कस्टम्स की तरफ से लिस्ट ए का पहला मैच उन्होंने खेला था। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री जो मैं आपको ब्रीफ तक बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर उन्हें कैसे मतलब क्रिकेट को परवान चढ़ा, इंडियन बोर्ड ने उनको कैसे हेल्प की। जो अफ़गानी क्रिकेटर्स थे वो शारजा के अंदर उन्होंने अपना मेन सेंटर बना रखा था, वहीं पर ही वो अपनी ट्रेनिंग करते थे। मगर 2015 में नोएडा में शिफ्ट हुआ अफ़गानिस्तान का सेटअप सारा, यानी अफ़गानिस्तान टीम वहाँ पे शिफ्ट हुई, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे। और इंडियन कोचेस मैं आपको नाम भी बताऊंगा, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया था अफ़गान क्रिकेटर्स को। तो 2015 सेंटर बना रहा, नोएडा जो था वो अफ़गान क्रिकेटर्स का सेंटर बना रहा था। 2017 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपनी सीरीज़ भी खेली थी वहाँ पर, मतलब अपनी होम सीरीज़ इंडिया के अंदर उन्होंने खेली थी। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने अपनी होम सीरीज़ खेली थी। फिर बेंगलुरु में किसी टॉप नॉच टीम के खिलाफ अगर टेस्ट मैच खेला था तो वो इंडिया के खिलाफ खेला, इंडिया ने उनके खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जो ऑफ कोर्स टीम इंडिया जीती थी। मगर ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उसके अलावा आपको याद होगा अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो सीरीज़ हुई थी। अफगानिस्तान चाह रहा था कि वो सीरीज़ भी इंडिया के अंदर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। मैं अभी की इसी साल की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेली है। मगर चूंकि वीज़ाज इश्यूज़ होने थे तो इसलिए वहाँ पे हो नहीं पाया। मगर उनकी फर्स्ट चॉइस इंडिया ही थी कि इंडिया के अंदर खेला जाए। इसके अलावा बहुत से कोचेज़ हैं, जैसे मनोज प्रभाकर जो थे वो इनके साथ जुड़े थे, लालचंद राजपूत इनके साथ जुड़े थे। अब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप के लिए अजय जडेजा जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक मुख्तसर सा है कि अफ़गानिस्तान को हेल्प किया था इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। मगर अब हम मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ये सारा क्रेडिट दरअसल जाना किसको चाहिए। तो दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग वो क्रिकेटर्स जो इतनी मुश्किलात से लड़ के क्रिकेट को जिन्होंने चुना था, जंग से उलझे हुए, मतलब जंग में रहे ये लोग, और अनफॉर्चुनेटली जितने भी क्रिकेटर्स हैं इन्होंने मुश्किलात का सामना किया। और मुझे लगता है कि ये क्रेडिट ना पाकिस्तान को जाता है ना इंडिया को जाता है, ये क्रेडिट सिर्फ अफ़गान क्रिकेटर्स को जाता है। और किसी को ये क्रेडिट लेना उस तरह से नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आज अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, और अगर पाकिस्तान ये क्रेडिट ले कि यार ये हमारी वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ठीक है, बहुत हेल्प आउट की पाकिस्तान ने, जो मैंने आपको सारा बताया। लेकिन असल में बात ये करना चाह रहा हूँ कि यार इनकी मेहनत को ना सबसे ऊपर रखना चाहिए। बाकी सब ने हेल्प आउट किया, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने भी किया, शायद थोड़ा ज़्यादा किया। इंडिया ने भी 2015 से लेकर आगे अफगानिस्तान को बहुत हेल्प आउट किया। मगर फर्स्ट स्टार्ट जो पहला कदम था उन्होंने पाकिस्तान में आके उठाया था। मगर फिर भी क्रेडिट अफगान क्रिकेटर्स को जाना चाहिए। आज अफगानिस्तान ने मतलब ये बताया कि वो इंग्लैंड जैसी टीमों को भी टक्कर दे सकती है और उनके खिलाफ भी वो जीत सकती है। आज पाकिस्तान फैन ये सोच रहे हैं कि क्या चेन्नई में हम अफगानिस्तान को हरा देंगे, तो साफ है कि अफगानिस्तान आज जहाँ पे खड़ा है उसका सारा क्रेडिट नहीं तो ज़्यादा क्रेडिट उनकी अपनी मेहनत पे जाता है। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, क्या इतनी आसानी से हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं? आप बताइए, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। हम हरा सकते हैं, मगर जैसे अफगानिस्तान ने हराया और जिस दिल जमी के साथ वो खेले हैं, मुझे लगता है, मेरा दिल करता है कि हम अफगानिस्तान क्रिकेटर्स को इस चीज़ का पूरा क्रेडिट दें कि वो बड़ी मेहनत की है उन्होंने। समझाने को बहुत से लोग आते हैं और करना वही होता है जो खुद बंदा अपनी मेहनत से कर पाता है। पाकिस्तान ने बहुत फैसिलिटेट किया, इंडिया ने बहुत फैसिलिटेट किया, बट आई गेस के इट्स टाइम टू इनकरेज दैम एंड इट्स टाइम टू डेडिकेट देयर एफर्ट्स एक्चुअली, कि उन्होंने कितनी मेहनत करके इस मुकाम पर आए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि अफगानिस्तान टीम इस नहज पर पहुंची है और इस खित्ते के लिए, खासकर ये एशिया के लिए बहुत अच्छा है कि अफगानिस्तान टीम और मजबूत हो और कामयाबी हासिल करे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराए, तगड़ी टीमों को हराए वो, ताकि सब वो जो मकाम वो हासिल करना चाहते थे ये 20-21 साल के सफ़र में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना उन्होंने सफ़र किया है, जितना उन्होंने कुर्बान किया है, वो हम कोई शायद अंदाज़ा नहीं कर सकता। वो अफगान क्रिकेटर्स ही कर सकते हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद इस मुकाम पर वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, हो सकता है बहुत से लोग इससे इत्तेफाक ना करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।